हाय फ्रेंड, आप सभी साथियों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमारी मनोविज्ञान की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की क्लासें चल रही हैं, तो लास्ट क्लास में हमने अभिवृद्धि व विकास पे बात की थी। आज की क्लास में हम वृद्धि की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। साथियों, वृद्धि की आप सभी को पता है, मेन रूप से जो बाल विकास में जो अवस्थाएं पढ़ते हैं वो 4 हैं। गर्भावस्था, उसके बाद में शिशुअवस्था, उसके बाद में बाल्यावस्था, उसके बाद में किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था जो है उसका हम अध्ययन बाल विकास में नहीं करते। तो 4 अवस्थाएं जो मेनली हैं उसमें से शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था हमारे सिलेबस में है। ये जो गर्भावस्था है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इस पे क्वेश्चन आने की संभावना कम है, तो इसका भी अध्ययन हम नहीं करते। वैसे मैं आपको बता दूं 270 या 80 दिन की गर्भावस्था मानी जाती है और ये जो जन्म से पूर्व की अवस्था भी मानी जाती है। इसमें बच्चे का विकास स्टार्ट हो जाता है। हाँ, बच्चे के विकास से अगर ऐसा प्रश्न पूछे बच्चे का विकास स्टार्ट कब से होता है, तो बच्चे का विकास जो है वो जन्म से पहले यानी गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। इसमें से इतना ही क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसके बाद में जो अवस्था साथियों वो है शिशुअवस्था। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है, बहुत ही ज्यादा महत्व की है। शिशुअवस्था जो है साथियों ये जन्म से 6 वर्ष तक होती है। जन्म से क्या होती है, 6 वर्ष तक होती है, या 0 से 6 वर्ष तक इसे बोल सकते हैं। शिशुअवस्था जो है साथियों उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो शिशुअवस्था और एक पूर्व बाल्यावस्था। शिशुअवस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक मानते हैं और पूर्व बाल्यावस्था को 2 से 6 वर्ष तक मानते हैं। तो 2 तरह से इसको अध्ययन करेंगे हम। एक शिशुअवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था जो होती है उसे शिशुअवस्था कहते हैं, और उसके बाद में पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो 2 से 6 वर्ष तक होती है साथियों। तो इसके कुछ विशेष कथन या विशेष नाम इसको दिए गए जिनके पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताऊं कि स्पीडिंग लर्निंग स्टेज है, यानी ये बहुत तीव्र सीखने की अवस्था है। तीव्र विकास व तीव्र सीखने की अवस्था कौन सी है, तो वो है शिशुअवस्था, जिसे आजकल स्पीडिंग लर्निंग स्टेज कहते हैं। तीव्र सीखने की अवस्था या तीव्र लर्निंग की अवस्था, इसमें शारीरिक विकास भी बहुत जल्दी होता है और बच्चा सीखता भी इसमें बहुत जल्दी है, इसलिए ये नाम याद रखना आप स्पीडिंग लर्निंग एज से कहते हैं, शिशुअवस्था को कहते हैं। इसके बाद में बात करें तो जीवन की आधारशिला या महत्वपूर्ण काल जो है किसे कहते हैं, तो वो भी किसको कहेंगे, शिशुअवस्था को कहेंगे, क्योंकि यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। बच्चा जो सीखना स्टार्ट करता है वो इसी से करता है, इसलिए ये क्या हो गया, जीवन का महत्वपूर्ण काल हो गया। और पूरी बच्चे के जीवन के आगे की आधारशिला इसी पे डिपेंड रहती है कि बच्चा किस तरह से आगे सीखेगा। तो ये क्या हो गया, आधारशिला भी हो गया और जीवन का महत्वपूर्ण काल हो गया, क्योंकि इसी पर टिकी रहती है कि बच्चा किस तरह का आगे जाके बढ़ेगा। इसके अलावा इसको बक्की अवस्था बोलते हैं। बक्की अवस्था का मतलब बच्चा कुछ न कुछ बकता रहता है, कुछ न कुछ बोलता रहता है, कुछ न कुछ सीखता रहता है, तो इसी कारण इसको क्या कहेंगे, बक्की अवस्था कहेंगे। बच्चा अकेला खेलता भी अपने आप में बोलता रहेगा, बड़बड़ाता रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, बक्की अवस्था कहते हैं। इसके कारण इसे अजीबोगरीब अवस्था भी कहा गया है। क्या कहा गया है, अजीबोगरीब अवस्था कहा गया, क्योंकि इसमें बच्चा अचानक रोने लग जाता है, अचानक खेलने लग जाता है और खेलता खेलता रूठ जाता है, उसके बाद फिर लड़ने लग जाता है। मतलब अजीबोगरीब अवस्था है। ये जरूरी नहीं इसका जो रूठना है वो काफी टाइम तक चलेगा, रूठना इसका थोड़ी देर के लिए होता है और बीच में रूठते थोड़ी देर बाद हंसने लग जाता है, खेलता खेलता रूठ जाता है। तो इस तरह से ये क्या होती है, अजीबोगरीब अवस्था होती है। खिलौनों की आयु बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें बच्चा के खिलौनों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, बहुत से खिलौने इकट्ठे करके रखता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, खिलौनों की आयु बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो प्रश्नों की आयु। इसमें बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा प्रश्न करता है, हर चीज के बारे में बार बार प्रश्न पूछता रहता है। ये कैसे है, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या है। आप 3-4 बार उस चीज को बता दोगे फिर भी वो रिपीट करता है, क्योंकि वो अपनी एक स्मृति उसकी बनाता रहता है। तो ये क्या है, प्रश्नों की आयु है, बहुत ज्यादा प्रश्न बच्चा इस शिशुअवस्था में पूछता है। खतरनाक काल या अपीली काल, खतरनाक काल या नाजुक काल इसको कहा गया है। खतरनाक काल या नाजुक काल जो है इसको हरलोक ने कहा है। मतलब ये क्या होता है, बच्चा खतरनाक काल इसलिए कहा गया क्योंकि अगर यहाँ पे बच्चे का विकास सही ढंग से नहीं हुआ तो पूरा पूरा उसका जीवन जो है वो खराब हो जाएगा, इसीलिए इसको खतरनाक काल या नाजुक काल कहा गया है। अपीली काल भी कहा गया, किसने कहा है, तो हरलोक ने कहा साथी। सीखने का आदर्श काल जिसे वैलेंटाइन ने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है कि सीखने का सबसे आदर्श काल है, क्योंकि सबसे ज्यादा तीव्र गति से इसी में सीखता है, जैसा मैंने पहले बात की थी स्पीडिंग लर्निंग की। प्राक विद्यालय अवस्था, प्राक विद्यालय अवस्था मतलब विद्यालय से पूर्व की अवस्था जो है शिशुअवस्था वो आती है इसमें, और विद्यालय की अवस्था जो है उसे हम पूर्व बाल्यावस्था सम्मिलित करते हैं। मतलब पूर्व की अवस्था और स्कूल जाने की अवस्था जो है वो कौन सी है, शिशुअवस्था और पूर्व बाल्यावस्था है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, इसमें बच्चा जो है वो अतार्किक चिंतन करता है, उसके पास कोई तर्क नहीं होता चिंतन करने के लिए, वो इसी तरह की बातें करता रहता है जिसमें कोई तर्क निश्चित उनका होता नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम अतार्किक चिंतन बोलते हैं। तो ये कुछ उपनाम थे जो अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इनको दिए थे। स्पीडिंग लर्निंग, जीवन की आधारशिला, बक्की अवस्था, अजीबोगरीब अवस्था, खिलौनों की आयु, प्रश्नों की अवस्था, खतरनाक काल, सीखने का काल, प्राक अवस्था, तार्किक जो है चिंतन इसमें पाया जाता है। अतार्किक चिंतन जो इसमें पाया जाता है, तार्किक चिंतन इसमें
नहीं पाया जाता है। इसके बाद में इसकी कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं जिस पे हम बात करें तो शेषवावस्था में जो बच्चा होता है साथियों, क्या कल्पना में अपने आप को संजोए रहता है। अगर उसको आप कोई कहानी वगैरह सुनाओगे, परियों की राजा की कहानी सुनाओगे, तो आप वो उसी तरह से उसको जीने लग जाता है। वो सोचता है वो राजा वही है, वो सोचता है अपने चारों ओर परियां हैं। तो जो उसकी बूढ़ी अम्मा या दादी वगैरह जो घर पे होती है, बच्चे को कहानी सुनाती है, तो उसी के हिसाब से चलने लग जाता है। तो कल्पना की उसमें सजीवता पाई जाती है, और परियों वगैरह के राजा की जो कहानी होगी उसको वो एक सजीव रूप में सोचने लग जाता है बहुत जल्दी, और उसी के हिसाब से वो उसको समझने लग जाता है कि मैं भी राजा हूँ या मेरे चारों ओर परियां हैं। मतलब इस तरह से अगर आप उसको कहानी सुनाओगे तो उसी हिसाब से वो जीने लग जाता है। या वो कोई सीरियल देखता है तो उसके बाद में उसी के हिसाब से करता है। तो ये सारा क्या होता है, सजीवता की कल्पना की सजीवता होती है साथी। आत्म प्रेम की प्रवृत्ति, इन बच्चों में क्या होता है, आत्म प्रेम होता है। ये अपने आप से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, ये चाहते हैं कि सभी लोग मुझसे प्रेम करें। अगर इसके मम्मी पापा ने किसी दूसरे बच्चे को उठा लिया तो वो उसके प्रति विवाद करें कि मेरे को उठाओ और मुझसे प्रेम करो। तो आत्म प्रेम की इनके अंदर प्रवृत्ति बहुत ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट, आत्म गौरव, सेल्फ एसेसिएशन कहते हैं। सेल्फ एसेसिएशन, आत्म गौरव की इनके अंदर बहुत अधिक प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि ये बच्चा जो होता है, अगर इसको आप गुड दे दोगे तो ये सारी क्लास को दिखाता फिरेगा कि मेरे को गुड मिल गया। घर पे आते ही सबको दिखाएगा कि मेरे को कॉपी में गुड मिल गया। ये बच्चा खेल रहा है, जैसे क्रिकेट खेल रहा है, और क्रिकेट खेलते खेलते उसने एक अच्छा सा शॉट मार दिया और उसके मम्मी या पापा को या कोई इसका रिलेटिव पास से निकल रहा है, तो ये उसको कहेगा कि ये देखो मैंने कितना अच्छा खेला, ये देखो मम्मी मैंने कितना अच्छा शॉट मारा। तो मतलब ये आत्म गौरव, खुद को गौरवित करने की इसमें क्षमता प्रवृत्ति पाई जाती है। नैतिकता इनमें पूर्ण रूप से भाव होता है। शेषावस्था जो होती है या पूर्व वाली अवस्था होती है, इसमें नैतिकता का भाव होता है। आप कोई वस्तु इनको दिला दो, आप बच्चों को चॉकलेट दिला दो, वापस मांगो, वो आपको नहीं देंगे। तो इसमें क्या होता है, पूर्ण रूप से नैतिकता का अभाव होता है। खेलते खेलते लड़ने लग जाते हैं, और किसी का बनाया जैसे कोई कुछ खिलौने जो चाहे उसने कुछ बना रखा है तो दूसरा बच्चा उसको नष्ट भ्रष्ट कर देता है। यानी इनमें पूर्ण रूप से नैतिकता का अभाव पाया जाता है। जिज्ञासा की प्रकृति, इसमें पहले ही बात कर चुके हैं कि बच्चे जानने की बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं। ये चाहते हैं कि सारी चीजें हम जल्दी जल्दी से जान लें, क्योंकि ये कैसी अवस्था है, सबसे तीव्र सीखने की अवस्था है और आधारशिला यही है। तो इसलिए ये क्या जिज्ञासा की प्रवृत्ति में पाई जाती है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है इनका। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित कैसे, जैसे कोई भी चीज मिलेगी, छोटा बच्चा क्या करेगा, खाने की कोशिश करेगा, उसको सोचेगा खाए, उसको खाने वाली चीज है। तो मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, मूल प्रवृत्तियां होती है जो हमारे जन्मजात होती है। जैसे चौपाई जानवर तैरना सीखते नहीं, उन्हें जन्मजात तैरना पाया जाता है, तो ये एक मूल प्रवृत्ति। इसी तरह से भय, क्रोध, खाना पीना, ये सारी हमारी क्या है, मूल प्रवृत्तियां। तो इनमें भी मूल प्रवृत्तियों की पर व्यवहार करते हैं। ये कहीं खेलते खेलते सो जाते हैं, और कहीं जो भी चीज इनको मिलती है मुंह की तरफ लेके जाते हैं कि सारी चीजें खाने की होंगी। तो ये इनका पाया जाता है। स्वनिर्मित भाषा का उपयोग, ये क्या करते हैं, अपने हिसाब से भाषा का उपयोग करेंगे। आप कोई चीज को बताएंगे इसका नाम ये है, तो ये नहीं कहेंगे, ये उसके हिसाब से और ही नाम अपने आप सेट कर लेंगे। तो अपनी भाषा का उसमें यूज करते हैं। आपने देखा होगा, आप बताओगे ताऊ है तो ताऊ नहीं कि मैं तो उसको दादा कहूंगा या उसको ताया कहूंगा, या कुछ ऐसे इस तरह से ये अपने आप में अपनी भाषा का उपयोग करते हैं। ये स्वार्थी होते हैं और असामाजिक व्यवहार होता है इनका। पहली बात कर चुके हैं, आप इनको कोई चीज दिलाओ तो ये आपको नहीं देंगे। इनके पास कोई चीज है चाहे वो बेकार हो जाए, लेकिन ये किसी दूसरे बच्चे को नहीं देंगे। ये तो क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं और असामाजिक व्यवहार। समाज से इनको कोई मतलब नहीं, कोई चाहे चाचा ताऊ या कोई इनका दोस्त वगैरह से ज्यादा इनको कोई मतलब नहीं होता। ये क्या होते हैं, असामाजिक होते हैं और स्वार्थी होते हैं। दूसरे से वस्तु ले लेंगे और अपनी वस्तु किसी को देंगे नहीं। सजीवता दर्शन, एनिमिज्म जो है, जीन पियाजे ने कहा था एनिमिज्म यानी हर चीज को ये सजीव मानते हैं। अगर छोटा सा शेषावस्था में कोई बच्चा है, उसके चोट लग गई दीवार से, अगर उसके लग गई तो आप कहोगे अरे देख यार तूने दीवार की चमड़ी उतार दी, इतनी बड़ी कीड़ियां मार दी, हम जो बोलते हैं ना, वो इसी इनमें पाया जाता है। ये क्या सोचते हैं, हर चीज सजीव है, हर चीज के दर्द होता है। तो इस तरह से इनमें सजीव दर्शन यानी एनिमिज्म पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करें काम प्रवृत्ति। फ्राइड ने माना है कि इन बच्चों में क्या है, काम प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे अंगूठा चूसना, स्तनपान करते समय काटना, तो फ्राइड ने इन चीजों को क्या कहा है कि इनमें क्या पाई जाती है, एक तरह से काम प्रवृत्ति पाई जाती है। एकमात्र साइंटिस्ट है फ्राइड जो ये कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं साथियों। शेषावस्था में सबसे ज्यादा बच्चा सीखता है। शेषावस्था में कल्पना जगत में बच्चा रहता है। शेषावस्था अनोखा काल है। शेषावस्था में बच्चा क्या करता है, प्राक विद्यालय की अवस्था है, उसके बाद में विद्यालय जाके सीखता है। सामाजिक नहीं होता है, अतार्किक चिंतन उसमें पाया जाता है। भाषा का सबसे ज्यादा विकास भी इसी में होता है। भाषा का सबसे ज्यादा विकास आपसे पूछे तो पूर्व वाले अवस्था में होता है। बच्चा इसी में बहुत ज्यादा भाषा को सीखता है। और इसके अलावा हम बात करें, जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। मूल प्रवृत्तियों का विकास हो जाता है धीरे धीरे। 3 साल का बच्चा जो लैंगिक विभेद को भी जानने लग जाता है। तो इस तरह की बहुत सी विशेषताएं जो इनसे जुड़ी हुई हैं, उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे इसकी नेक्स्ट स्टेज का हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।